हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस हमारी जो सीरीज़ है इसके अंदर हम भागवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस जर्नी को हमारे साथ पूरा करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये हमारी सीरीज़ का सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। विषाद योग, इसके अंदर हमें अर्जुन की दुविधा के बारे में बताया जाता है कि अर्जुन कितना परेशान है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं और वो किस किस तरह के तर्क दे रहा है अपने आप को साबित करने के लिए, और उससे डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है, वो कौन सा डिसीजन लेना चाह रहा है और उसका मन उसे डिसीजन क्यों नहीं लेने दे पा रहा है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में भी आती है जब हमें कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, पर हमारे पास ऐसा कोई नहीं होता है। उस समय ये भागवत गीता ही होती है जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। तो अध्याय 1 कुछ इस प्रकार है। पूरा कुरुक्षेत्र सजा हुआ है, दोनों ओर सेनाएं युद्ध के लिए आतुर खड़ी हैं। अब जो दुर्योधन है वो अपने सामने वाली सेना का आंकलन कर रहा है। वो देख रहा है कि सामने वाली सेना की शक्तियां क्या है, सामने वाली सेना में कौन कौन है, किस तरह खड़ा है और उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। जिस तरह दुर्योधन कर रहा है उसी तरह हमें भी जब हमारे सामने कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हमें अपनी सिचुएशन को पूरी तरह एनालाइज करना चाहिए और हमारी जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से जान पहचान लेना चाहिए और उसकी हर एक शक्ति के बारे में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि ताकि जाके हम अंदर उतरे। अगर उस समस्या के सामने खड़े हो जाए तो कोई भी चीज़ हमारे लिए सरप्राइज ना हो जाए, क्योंकि सरप्राइज आपको हरा सकता है। तो ये थी लर्निंग नंबर 1। अब दुर्योधन अपने सामने वाली सेना के आंकलन करने के बाद वो अपनी शक्तियों के बारे में आंकलन कर रहा है कि उसके पास किस किस प्रकार के योद्धा हैं, जैसे भीष्म पितामह, कर्ण और बाकी। वो अपने बारे में देख रहा है कि वो किस तरह अपने सामने वाली सेना का मुकाबला करेगा। उसी तरह जब हम अपने समस्या को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसको पूरी तरह से एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हमें अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि हमारी क्या पावर्स हैं, हम किस तरह अपने सामने वाली समस्या से लड़ सकते हैं, और अगर जो पावर्स हमारे पास हैं वो इनफ है, वो पर्याप्त है या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, क्या क्या शक्तियाँ चाहिए होगी हमें अपनी सामने वाली समस्या से लड़ने के लिए। और उसके साथ साथ आपको इस पूरे के पूरे प्लान, इस बेसिस पर आपको एक पूरा प्लान क्रिएट करना होता है जिस तरह आप अपनी समस्या से बहुत अच्छे से फाइट कर सके और जीत सके। जब दुर्योधन सेनाओं का आंकलन कर रहा था, जब वो अपने सामने वाली सेना और अपनी सेना के बीच में कंपैरिजन कर रहा था, तो उसे अभिमान हो जाता है कि वो तो इस युद्ध को बहुत ही आसानी से जीत लेगा, क्योंकि उनके सामने वाली सेना पूर्णतः कमज़ोर है और उसके पास इतने सारे योद्धा हैं जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उसी तरह जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि हमारी समस्या हमें देखने में बहुत ज़्यादा छोटी लगती है और ऐसा हमें अभिमान होने लग जाता है कि हम तो इसको बहुत आसानी से जीत लेंगे, बहुत आसानी से इसे हरा देंगे, तो वही हमारी हार का कारण बन जाता है। इसलिए अति आत्मविश्वास और अभिमान कभी ना करें, और चाहे आपका विरोधी कितना ही कमज़ोर क्यों ना लगे बाहर से देखने में, परंतु उसे कभी भी कम आंकने की गलती ना करें, क्योंकि यही आपकी प्रबल हार का कारण बन सकता है। दुर्योधन ऐसा सोच ही रहा था कि पितामह भीष्म ने शंखनाद किया एकदम सिंह की तरह गरज कर,
और इतनी जोर का शंखनाद था कि चारों दिशाएं गूंज गई और दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न होने लगा और उसके जो दुश्मन थे, जो विरोधी थे, उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार हमें लीडरशिप की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब हमारे सामने एक पूरी टीम के सामने बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो, तो एक लीडर को चाहिए कि वो अपने टीममेट्स को कंटिन्यूसली मोटिवेट करता रहे ताकि उसके टीममेट्स और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सके और उनके अंदर एक सहारा, एक उम्मीद बनी रहे। तो ये थी हमारी 4 लर्निंग्स भगवद गीता से। अगर आपको और ज़्यादा जानना है भगवद गीता के बारे में तो हमारे चैनल से बने रहिए और देखते रहिए मिस मोटिवेशनल स्पीकर। जय श्री राम।